गाइस, तो आपका स्वागत है आपका अपना चैनल मेंटोर कार्तिक में। जैसा कि हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है आप लोगों का सेमेस्टर 5 का, तो हम सीरीज लाए थे हिस्ट्री ऑनर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुग़ल साम्राज्य का पतन का क्या कारण था। तो देखिए, जैसा कि मुग़ल साम्राज्य का पतन का क्या क्या कारण था, इसमें पूरा डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इसमें हम बहुत अच्छी तरह से बताएंगे, सब पॉइंट बताने वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। वीडियो को अंत तक देखना। जैसे कि पहला देखिए पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है कि कमज़ोर उत्तराधिकारी। ठीक है, तो कमज़ोर उत्तराधिकारी कहीं न कहीं मुग़ल साम्राज्य का पतन का कारण बना। आगे देखिए, कुलीनों का प्रभाव कहीं न कहीं आगे जाके मुग़ल काल का पतन का कारण ही बना था। ये भी कहीं न कहीं कई इतिहासकार इसको भी मानता है कि कुलीनों का प्रभाव। ठीक है, और कई इतिहासकार मुग़ल सेना की कमज़ोरी के कारण इस वंश का पतन हुआ, कई इतिहासकार मानता है। फिर कई इतिहासकार आर्थिक गिरावट भी कहीं न कहीं मानता है कि मुग़ल काल का आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी, जिसके कारण से मुग़ल साम्राज्य का पतन होता चला गया। फिर देखिए कई इतिहासकार ये भी दावा करते हैं कि जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुआ था, तभी उसी काल में यानी उसी टाइम विदेशी आक्रमण हो गया था। ठीक है, तो जैसे कि विदेशी आक्रमण 2 था, एक तो विदेश का था, एक तो क्षेत्र आक्रमण था। ठीक है, जिसके कारण से मुग़ल साम्राज्य और भी दयनीय स्थिति में आ गया और अंततः वो उसका पतन हो गया। देखिए 6 नंबर में देखिए क्षेत्र जो शक्ति था, शक्ति का विकास हुआ, आगे बढ़ा, क्षेत्र का शक्ति का मजबूत हुआ, जिसके कारण से क्या हुआ कि केंद्र सरकार क्षेत्र में अब अपनी शक्ति को नहीं निकाल सका, जिस कारण से क्षेत्र शक्ति उसके हाथों से जाता रहा और एक मतलब कि बड़ा साम्राज्य छोटा सा राज्य में ही सिमट गया। ठीक है, और सातवां देखिए कृषि संकट। कहीं न कहीं कृषि संकट भी मुग़ल साम्राज्य के कारण बना था पतन का। ठीक है, ये सब तो ये सब तो आपको शॉर्ट में बताएँ। अब इसका अंदर आपको हम बताएँगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना। ये तो ट्रेलर था, पिक्चर तो बाकी है अभी। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही मज़ा आएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। इसका पतन के कारण पूरा अच्छा से समझते हैं। ठीक है, इसका पतन का व्याख्या अलग-अलग इतिहासकार अलग-अलग बताया गया है। ठीक है, जैसे कि शुरुआत में आरंभ में मुग़ल साम्राज्य का पतन का व्याख्या मतलब कि इतिहासकार का कहना है कि शासकों का जो नीति था, जो कार्य था, यही इस वंश को लीड हुआ। ठीक है, मतलब कई इतिहासकार का कहना है कि शासकों का जो नीति था, जो कार्य था, यही मुग़ल साम्राज्य का पतन का कारण बना। फिर कई इतिहासकार अमीर वर्ग की जो गतिविधियाँ था, वो कहीं न कहीं आगे जाके इस वंश का पतन का कारण बना। ठीक है, फिर पतन का व्याख्या आगे हुआ क्या कि क्षेत्र स्तर पर होने वाले विद्रोह, कहीं न कहीं इस विद्रोह ही इस वंश का पतन का कारण बना था। ये आरंभ में था, आरंभ का इतिहासकार इस मुग़ल का पतन का यही बताया गया कि शासक नीति कहीं न कहीं इस काल का कारण बना होगा। ठीक है, देखिए आगे फिर क्या हुआ। फिर कुछ साल बाद क्या हुआ कि इस पतन का व्याख्या जो किया था, कहीं न कहीं संशोधन हुआ और आगे जाके अलग पतन का कारण बना। जैसे कि कई इतिहासकार औरंगज़ेब का धार्मिक नीति बताता है कि कहीं न कहीं उसका धार्मिक नीति इस वंश का पतन के कारण बना। फिर कोई बताता है कि औरंगज़ेब का राजपूत नीति के कारण इस वंश का पतन। औरंगज़ेब का धार्मिक नीति और राजपूत नीति मुग़ल साम्राज्य का पतन के कारण बना था। और कहीं न कहीं मुग़ल जो अमीर वर्ग के चरित्रहीनता और अयोग्यता, यानी कि औरंगज़ेब के जो उत्तराधिकारी था, वो कहीं न कहीं इतने बड़े साम्राज्य को चलाने में उसको कठिनाई हुई, जिसके कारण से इस मुग़ल साम्राज्य का पतन कहीं न कहीं और अधिक हुआ और तीव्र गति से हुआ और अंततः इस वंश का पतन हो गया। ठीक है, तो देखिए अब तो जैसे कि हम ऊपर बताएं कि ये सब पतन का कारण बना,
लेकिन कहीं न कहीं उपयुक्त मत विश्वसनीय नहीं लगता है। कहने का तात्पर्य है कि हम बोल दिए कि ये रहा था कि औरंगज़ेब का धार्मिक नीति कहीं न कहीं इस पतन का कारण बना। कहीं न कहीं मुग़ल साम्राज्य का जो औरंगज़ेब का जो उत्तराधिकारी था वो पतन था। कहीं न कहीं औरंगज़ेब का धार्मिक नीति हुआ, राजपूत नीति हुआ, ठीक है? तो ये इस मतलब कि एक वो किसी न किसी एक कारण को नहीं मानते हैं कि इसी के कारण से कोई वंश का पतन होता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है, ठीक है? उसको आपको समझना है। जैसे कि औरंगज़ेब काल में विघटन की प्रक्रिया को बल मिला, ये हम मानते हैं। कहीं न कहीं औरंगज़ेब काल में मुग़ल साम्राज्य का जो विघटन जो पहले की तुलना में हुआ करता था विघटन, ये इस काल में यानी कि औरंगज़ेब काल में और अधिक हुआ, ठीक है? यानी कि पतन थोड़ा-मोड़ा अधिक हुआ, ठीक है? फिर आगे क्या हुआ कि औरंगज़ेब के बाद क्या हुआ कि जो उसके वो उत्तराधिकारी था, वो बहुत कमज़ोर था। इस प्रक्रिया को और अधिक बल मिला। अब स्वाभाविक सी बात है, आप यदि कमज़ोर हैं, आप नीचे वाला आपका नीचे वाला वो और भी कमज़ोर है, तो आपकी तुलना में वो नीचे वाला वो तो और अधिक तीव्र गति से पतन होगा। तो वही हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है? अब समझिए, देखिए अब खेला अब आपको समझना है, ठीक है? अब देखिए, अब सिर्फ़ ध्यान से लगा कर सुनना है। आगे मुग़ल साम्राज्य का पतन के कारणों का परीक्षण बहुत ही गहराई में जानकर किया जाने लगा। देखिए, अब क्या हुआ कि अब तो पहले बता दिया कि कोई बताया कि ऋषि का संकट था, कोई बताया कि कहीं न कहीं उनका सैन्य था, कोई बतलाया कि कहीं न कहीं विदेशी आक्रमण था, कोई बतलाया कि औरंगज़ेब का धार्मिक नीति राजपूत नीति था, कोई बताया कि औरंगज़ेब का उत्तराधिकारी था, ये सब पतन के कारण था। लेकिन अब क्या हुआ कि परीक्षण उस पतन का कहीं न कहीं गहराई से जानने की कोशिश की है इतिहासकार, क्या कारण था आखिरकार? क्या कारण था? ठीक है? देखिए आपको एक चीज़ बता देते हैं, मुग़ल जो संस्था था, पूरा मुग़ल का ढाँचा प्रशासन से लेकर राजनीति से लेकर आर्थिक तक, वो कहीं न कहीं संस्था पर टिका हुआ था। फलना आदमी को फलना संस्था दे दी है। यानी कहीं न कहीं जैसे कि अभी क्या है कि मंत्री को कोई किसी मंत्री को दे दिया, किसी शिक्षा मंत्री, कोई गृह मंत्रालय, तो कोई उद्योग मंत्रालय, कोई सड़क मंत्रालय, ठीक है? अब यदि मंत्रालय ही कमज़ोर रहेगा, तो कहीं न कहीं वो क्षेत्र भी कहीं न कहीं पीछे रहेगा। तो वही कहने का तात्पर्य है, आपको मुग़ल साम्राज्य का अस्तित्व को टिका हुआ था, किसमें टिका हुआ था? मुग़ल साम्राज्य का अस्तित्व संस्था पे टिका हुआ था। अब संस्था पर अब पूरा ध्यान लगाना हो कि हाँ, कौन-सा संस्था कैसे काम करता था, ठीक है? कौन-सा संस्था कैसे पतन हुआ, जिसके कारण से उसका इम्पैक्ट केंद्र पे पड़ा, जिसके कारण से पूरा मुग़ल साम्राज्य का ढाँचा गिरा, अब उसको समझना है, ठीक है? तो वीडियो को अंत तक देखना, मज़ा आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले देखिए कमज़ोर उत्तराधिकारी पर समझते हैं। कैसे कमज़ोर उत्तराधिकारी इस वंश का पतन के कारण बना। कमज़ोर उत्तराधिकारी पहला है, ठीक है? पहला है कमज़ोर उत्तराधिकारी। पहला क्या है? कमज़ोर उत्तराधिकारी। अरे यार! कमज़ोर उत्तराधिकारी पहला है। सबसे बड़ा कारण देखिए, मुग़ल साम्राज्य का पतन का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो कमज़ोर उत्तराधिकारी था, ठीक है? बहादुर शाह सत्ता में आया तो उनका उम्र 63 साल है। अब सोचिए, जब बहादुर शाह जैसे कि औरंगज़ेब का जब मृत्यु हुआ, उस सबसे लास्ट बता रहे हैं, मुग़ल साम्राज्य का सबसे लास्ट में जो बहादुर शाह सत्ता में आया था, वो 63 साल का था। आप सोचिए 63 साल का बंदा अब सत्ता सत्ता चला रहा है, वो कहीं न कहीं उसका सोच कहीं न कहीं अब वो तो वृद्ध हो गया होगा, कहीं न कहीं अविकसित होगा। विकसित तो युवा में होता है, ठीक है? तो आगे देखिए क्या है। उनका उम्र 63 साल है, ठीक है? साम्राज्य का देखिए, साम्राज्य का नियंत्रण से लेकर साम्राज्य का विस्तार से लेकर उत्साह तक इसमें नहीं था। किसमें? बहादुर शाह में। ना उस पर नियंत्रण कर साम्राज्य का नियंत्रण कैसे करेगा वो नहीं था दिमाग, उसका विस्तार कैसे करेगा, कोई जोश नहीं, कोई उत्साह नहीं। ये कैसे हो सकता है ये? अब अब वृद्ध आदमी 63 साल के व्यक्ति को सत्ता में बैठा देंगे तो चलाने सकेगा? नहीं चलाने सकेगा, ठीक है? फिर आगे क्या हुआ कि आगे का शासक भी इसी रास्ते में अनुसरण किया गया, जहाँ ये जैसे कि जहांगीर शाह हुआ, मोहम्मद शाह हुआ। बोले कहने का तात्पर्य समझे? अब जो शासक आ रहा है 63 साल, 65 साल, ठीक है, 45 साल, 50 साल ऐसे आ रहा है।
अब बताइए, अब इतना साल का वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति शासन करेगा तो कहीं न कहीं उस साम्राज्य को चलाने में असमर्थ रहेगा, कहीं न कहीं जिसके कारण से विदेशी आक्रमण होगा। विदेशी आक्रमण बोलेगा, अरे बेटा ये तो बूढ़ा है, इसको तो हम ऐसे उठा के पटक देंगे। बस यही लालसा के कारण नादिर शाह आया था भारत, ठीक है? तो ये कारण बना था। देखिए नेक्स्ट कारण दूसरा, ठीक है? दूसरा क्या था? कुलीन वर्गों का प्रभाव। मुगल साम्राज्य का पतन में कुलीनों का कहीं न कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। अब कैसे इम्पैक्ट पड़ा और कैसे ये पतन किया मुगल साम्राज्य का, वो जानिए, ठीक है? कुलीनों का प्रभाव देखिए, कुलीन वर्ग तभी 4 वर्ग था। कितने वर्ग था? 4 वर्ग। एक दोहरानी, एक ईरानी, एक अफ़गान, एक स्वदेशी मुसलमान, ठीक है? ये 4 था, ठीक है? ये लोग क्या करता था कि ये लोग जागीरों और उच्च पदों पर कब्जा करने का लड़ाई शुरू किया। जागीर मतलब समझते हैं? नहीं समझते, बता देते हैं। जागीर मतलब कि एक कृषि क्षेत्र दे दिया जाता था, ठीक है? नहीं, पैसा के बदले में आपको कृषि दे दिया, आपको उसका उपज आपको लेना है कुछ और आपको कुछ सरकार को देना, वही जागीर हुआ करता था, जागीर व्यवस्था हुआ करता था। तो ये लोग क्या किया कि ये कौन लोग, कुलीन लोग, बड़ा जागीर और उच्च पद पर कब्जा कर दिया। हाँ, उप उप अब कुलीन लोग का, अब जितना कुलीन ने बोला नहीं, अब हमको उच्च पद पे लाना है, अब हमको जागीर बहुत अधिक लेना है, ठीक है? फिर आगे क्या हुआ कि देखिए, यही कुलीन लोग क्या किया कि ज़मींदार, जो क्षेत्र के ज़मींदार हुआ करता था, जो राज्यपाल हुआ करता था, जो सरदार हुआ करता था, ये तीनों मिलकर गठबंधन कर लिया। अब गठबंधन कर लिया और सरकार के बीच षड्यंत्र रचने लगा। अब षड्यंत्र रचने लगा, अब ज़मींदार भी इसमें है, राज्यपाल भी इसमें है और सरदार भी इसमें है, ठीक है? और शासक कमज़ोर है केंद्र में, तो कहीं न कहीं इन तीनों मिलकर मजबूत शक्ति आपस में मिला लिया, अपना सैनिक बना लिया, जिसके कारण से कहीं न कहीं यह कहीं न कहीं स्वतंत्र होने का चाहा और अंततः ये स्वतंत्र हो गया और मुगल साम्राज्य कहीं न कहीं धीरे-धीरे छोटा हो गया। छोटा राज्य, केंद्र राज्य से लेकर छोटा राज्य में बदल गया, छोटा-मोटा क्षेत्र में बदल गया और इस मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। आगे देखिए, तीसरा नंबर, मुगल सेना की अक्षमता। कई इतिहासकार मानता है कि मुगल सेना बहुत ही कमज़ोर सेना थी, जिसके कारण से इस वंश का पतन हुआ, ठीक है? शासकों की शिथिलता के कारण, ठीक है? कहीं न कहीं शासक बहुत बड़ा ज़िम्मेवार था इसका कारण। इसका कारण बता देते हैं। जो मनसबदारी हुआ करता था, जिसका अंदर जो पद हुआ करता था, ठीक है? फलना मतलब कि 100 मनसब, 1000 मनसब, 10,000 मनसब, लाख मनसब जो दिया करता था, उस सेना के रख-रखाव के लिए दिया करता था मनसब। हाँ, कि आपको इतना सेना दिए, आप रख-रखाव कीजिए, ठीक है? लेकिन क्या हुआ कि उस सेना के रख-रखाव के बदले सुधार के लिए इसका उपयोग के बजाय खुद के लिए धन रखना शुरू कर दिया। वो किया सेना रखेगा, वो किया सेना का रख-रखाव रखेगा। उसको काम क्या है? मनसबदारी का काम था सेना का रख-रखाव करने का, इसका सुधार करने में सेना में। लेकिन ये क्या किया कि जो इसको पैसा मिलता था, खुद के लिए धन ही रखना शुरू कर दिया गया। अब ये अपना पास धन इकट्ठा करने लगा, धीरे-धीरे मजबूत हुआ तो इसका पास अपना सैनिक था ही। ये षड्यंत्र रचते गया और अंततः इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और स्वतंत्र हो गया। बहुत ऐसे हम राज बताएँगे जिसके कारण जिसका स्वतंत्र हुआ, ठीक है? अभियान तक देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही आसान भाषा में। आर्थिक गिरावट देखिए, आर्थिक गिरावट देखिए, लंबे युद्ध अन्य विशालतापूर्ण खर्चों ने राज्य के खजानों पर भारी असर डाला। देखिए, लंबा युद्ध लड़ा और लंबा युद्ध लड़ा मतलब समझ रहे हैं, पैसा खर्चा हो ही करेगा और विलासितापूर्ण मतलब कि इधर ऐशो-आराम, बिल्डिंग बनाना, अगड़म-बगड़म चीज़ करके पैसा ख़त्म कर देना, आर्थिक गिरावट आ गया, गरीबी हो गया, भुखमरी हो गया, अब खाने का पैसा नहीं है आपके पास और इतना बड़ा साम्राज्य चलाना है। एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं आपको। शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण किए, महत्वाकांक्षी विचार ने संसाधनों को समाप्त कर दिया गया। अब शाहजहाँ इतना बड़ा ताजमहल बनाया, कितना खर्चा होगा आप सोच लीजिए। संगमरमर का, सफ़ेद संगमरमर का, नूरजहाँ की
क्या ही बोलें आपको। तो वही कहने का तात्पर्य वही हम कहना चाह रहे हैं कि मुग़लों ने भारी संख्या में, ठीक है, इमारतें बनाए, वहाँ पे धन लगाए और अंततः ये निकला कि वित्तीय संकट आया और पतन हो गया। विदेशी आक्रमण, कहीं न कहीं मुग़लों का पतन का कारण विदेशी आक्रमण भी था। जैसे जैसे मुग़लों का पतन स्पष्ट होता गया, गिरता गया, वैसे वैसे 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने आक्रमण किया। क्यों किया? क्योंकि वो तो टाइम का इंतज़ार कर रहा था कि कब मुग़लों के ऐसा शासक मिले जो कमज़ोर हो। बस कमज़ोर मिला, आज आक्रमण कर दिया गया। क्योंकि मोहम्मद शाह जो मुग़ल शासक था, उनके शेष, देखिए, मोहम्मद शाह जो मुग़लों का शासक था, ठीक है, उसके पास और नादिर शाह के पास, अब सेना किसके पास अधिक था? तो नादिर शाह के पास अधिक था, मुग़ल पास नहीं था। ये तो हार गया और ये जीत गया, ठीक है। ये तो विनर हो गया नादिर शाह, और मोहम्मद शाह हार गया, ये जीत गया। अब सैनिक जिसका पास अधिक हो वही जीतेगा, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। जैसे कि हमको अभी बताएं आपको कि विलासिता की संबंधी सामग्री का भी कहीं न कहीं कमी पड़ने लगी थी, जिसके कारण से इस वंश का पतन हुआ। जैसे कि शाहजहाँ ने क्या बनाया, ताजमहल बनाया था। क्या हुआ कि जागीरदारों को अपने जीवन स्तर बनाए रखने के लिए अधिक संसाधन की ज़रूरत पड़ी। जो जागीरदार था वो अपने जीवन को अधिक सुधार करने के लिए, ठीक है, उसके पास उसको लगा कि अधिक संसाधन की ज़रूरत पड़ने लगा, ठीक है, ज़रूरत पड़ी, संसाधन की ज़रूरत पड़ी जागीरदारों को अपने जीवन को ऊंचा करने के लिए। अब कितना नीचा रहेगा। फिर क्या हुआ कि उसी टाइम अकाल आ गया। अकाल आ गया तो बहुत बड़ा समस्या हो गया, ठीक है, बहुत बड़ा समस्या हुआ। तो फिर क्या हुआ कि अत्यधिक भू राजस्व के दबाव के कारण किसान खेत छोड़कर भागने लगे। अब अकाल आ गया, अब वो कैसे देगा राजस्व को? तो अब क्या करेगा, भू राजस्व कैसे देगा? तो क्या करेगा, किसान खेत छोड़ के भागने लगा और ज़मींदार से मिलकर